सारे नियम कायदे बहू के लिए हैं, औरों के लिए क्यों नहीं। लो बहू, थोड़ा पानी पी लो और अब आराम करो, तुम थक गई होगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही महिलाओं ने घर से विदा ली, सुजाता जी ने अपनी नई नवेली बहू रश्मि के हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। रश्मि को सच में बहुत देर से प्यास लगी थी। सासू माँ बहुत ही ममतालू हैं, रश्मि समझ गई। उसने मुस्कुराकर गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गई। रश्मि के मन में जो भी घबराहट थी थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड़ प्यार हो गया हो तो बहू को ज़रा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। तभी एक रौबदार कड़कती हुई पुरुष की आवाज़ गूंजी। रश्मि फिर से अपने में सिमट गई। रश्मि एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है। उसका परिवार उच्च मध्यम वर्गीय है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह रोहित के साथ हुआ, जो खुद भी उच्च शिक्षित है और बड़े शहर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर है। रश्मि की ससुराल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है। ससुराल में सास, ससुर, दादी सास, दादा ससुर, देवर और 3 नंदे हैं, यानी भरा पूरा परिवार है। रोहित सबसे बड़ा है, बाकी सब देवर ननंद अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार में पली बड़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची, ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की, अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा। घर में हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। सुजाता, ये नई आई है, अभी से इसे अपने घर के कायदे समझा कर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा, ससुर जी गुर्राए। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी। सासू माँ की सहमी सी आवाज़ आई। कब? जब 2-4 कायदे तोड़ देती तब क्या? नहीं नहीं जी, बस बता रही हूँ। कुछ पल पहले की रश्मि की खुशी मानो फुर हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज हैं। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो हैं, सोचकर उसने अपना मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, ज़ोर से हंसी मजाक न करना, सबके सामने रोहित से बात न करना, बालकनी में खड़ा न रहना, जैसे कई नियम कायदे उसको बता दिए गए। रश्मि घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के ज़माने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे कायदे। और हाँ बहुरिया, सबसे ज़रूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना है। फिर घर के हर सदस्य के पैर छूना है, उसी के बाद कुछ और कामकाज। ससुर जी ने कड़कती आवाज़ में हिदायत दी। रश्मि ने चुपचाप सुन लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आंख ही नहीं खुलती थी, और दिसंबर महीने की इतनी कड़कती ठंड में सुबह 6 बजे नहाना सोच कर ही उसकी कपकपी छूट गई। पर ये तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही रश्मि नहा धोकर तैयार हो गई। दादाजी, दादी जी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे। उनके पैर छुए और किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया नहीं था। रोहित, देवर और नंदे तो मज़े से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसके कोरे फिर भीग गए। बाकी सब 8 बजे उठे, तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था याद है ना? तुम्हारी नंदे उठ गई हैं, जाओ पहले उनके पैर छुओ, दादी सास ने आदेश दिया। नंदे? पर वो तो सबसे छोटी हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, और सबसे छोटी तो अभी 10वीं में ही है। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से सुजाता जी की ओर देखा, पर उन्होंने भी दादी सास को वही आदेश दोहरा दिया। 9 बजते ही बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, ये भी घर के सदस्य जैसी ही है, तुम्हें इनके भी रोज़ पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। रश्मि अवाक रह गई, कसमसा उठी। उसने मन ही मन सोचा, माना कि कामवालियाँ भी इंसान है, आदरणीय है, पर रोज़ उनके पैर छूना। पर ससुर जी का आदेश पहले ही दिन कैसे टालती। जैसे ही वो बर्तन वाली के पैरों पर झुकी, वो हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बहुरिया, हमरे पैर ना छुओ। क्यों नहीं छुएगी? तेरी भी तो बहू जैसी ही है। होंगे इसके माँ बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे, प्रताप जी चिल्लाए। बेचारी दोनों कामवालियाँ सकपका गईं। कोई बात नहीं काकी जी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, कहते हुए रश्मि का स्वर भरा गया। उसने उनके पैर भी छू लिए।
दोनों के मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग गई। इसी तरह धोबी, स्वीपर जैसे हर व्यक्ति के पैर छूने पर उसको मजबूर किया गया। शादी होकर आए एक दिन ही हुआ था। रश्मि कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रोहित और उसके देवर नंदे बिना नहाए ही रसोई घर में आ बैठे थे। उनमें से किसी ने भी किसी काम वाले के पैर छूना तो दूर, उनसे सीधे मुंह तक बात नहीं की। 4-5 दिन यूं ही चला। घर में आए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने ना देना, और रोहित से तो बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते। जब तक वो कमरे में आता, रश्मि थककर चूर होकर सो चुकी होती। 1 हफ्ते में ही रश्मि कुंभला गई। रोहित को भी बस रात में ही उससे मतलब होता। रश्मि को बहुत आश्चर्य होता कि ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आदर, सम्मान और संस्कार की बात अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे। इसी तरह 15 दिन बीत गए। रोहित की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और उसे नौकरी पर वापस जाना था। प्रताप जी ने रश्मि को साथ ले जाने से फिलहाल मना कर दिया था। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी। मायके को बुलाकर नए परिवार में एडजस्ट करना वैसे ही कठिन काम था, पर ऐसे रोज कुड़कर भी नहीं रहा जा सकता। पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात वो निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद लगी उसको। सुबह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से नींद खुली उसकी। देखा तो बाजू में रोहित नींद में सोए हुए हैं। तभी प्रताप जी की तेज कर्कश आवाज़ उसके कानों में गूंजी, उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ाया है। किसी बात की लिहाज शर्म बची है या नहीं? सुजाता, तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले उठ जाना है उसको? जी समझाया था। बच्ची है अभी, थक गई होगी। वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ सुजाता जी ने उसका पक्ष लेना चाहा तो क्या घर के कायदे तोड़ देगी? बोल रहा हूँ फिर से, मत सर पर चढ़ाओ उसको। घर में मच रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। रश्मि ने घड़ी देखी, अभी 6:15 ही बजे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर रही है बहू? जा पहले नहाकर तो आ। बासी शरीर से हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रौब चढ़ा। रश्मि ने उन्हें देखा और बोली, दादी जी आप भी तो नहीं नहाई हैं, इसलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की बात कहाँ से आई? देख लिया सुजाता तूने, कल की आई छोकरी की अब जबान भी खुलने लगी। समझा दे इसे, इसमें और हम में बहुत अंतर है। प्रताप जी चिल्लाए। बेटा वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना? सासू माँ ने समझाने की कोशिश की। पर मम्मी जी, रोहित तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना? रश्मि ने आश्चर्य से पूछा। चुप रह लड़की, रोहित से अपनी बराबरी करती है। रोहित, समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। रोहित ने इशारे से रश्मि को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम, कानून, कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को नहाकर छुओ, इसके उसके ना जाने किस किस के गंदे संदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ। और वो भी रोज़ घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और ये क्यों नहीं करता? देवर जी और रोहित काम वालियों, धोबी, स्वीपर वगैरह के पैर क्यों नहीं छूते? क्यों उनके लिए वो घर के सदस्य के समान नहीं है? इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। रश्मि एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मुँह जोरी करती है हमसे, बताऊं तुझे? रोहित, ज़रा इसके बाप को फ़ोन लगा और बोल के अपनी बदतमीज़ लड़की को आकर यहाँ से ले जाएं। प्रताप जी अपना आपा खो बैठे। घर में सब सहम उठे। सुजाता जी ने रश्मि को चुप रहने का इशारा किया। बस अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, बुलाइए मेरे पापा को और जिसको बुलाना है बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो जो चाहे मुझे सज़ा दे दो, पर अब ये अन्याय मैं नहीं सहूँगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वही मैं भी करूँगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। रश्मि दृढ़ स्वर में बोली। छी भाभी, हम क्या नौकरों के पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रही तीनों नंदे एक साथ बोल उठी। इसमें छी वाली बात क्या है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य हैं तो आपके लिए भी है ना? मैं भी इतने दिनों से सबका कर रही हूँ, तब आपको ये ख्याल नहीं आया? रश्मि की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ये बेटियाँ हैं और भूलो मत कि तुम बहू हो।
दादी सास ने चेतावनी दी। तो क्या हुआ दादी जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ और कल को इनको भी कहीं बहू बनकर जाना ही पड़ेगा। फिर ये भेदभाव क्यों? बहुत ज़बान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझे बहुत लाड करती हूँ, पर ये बदजुबानी नहीं चलेगी तेरी। दादी सास भी गरज उठी। उधर सुजाता जी और रोहित को तो मानो काट मार गया था। दादी जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है। सारे नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर यह भेदभाव अब मुझसे सहन ना हो पाएगा। रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। रश्मि को ऐसा रोता देख एक पल को तो मानो सब कुछ सांप सूंघ गया। सुजाता जी ने प्रताप जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। सुजाता जी रश्मि के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू, घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुम में और मेरे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है बेटा। आज से जैसे ये तीनों बहनें रहती हैं वैसे तू भी रह। सुजाता जी की बात सुनकर रश्मि ने अपनी अश्रु भरी नजरें उठाई। और रोहित, तुम फेरे लेते हुए रश्मि को वचन दिए थे ना, फिर अब क्या हुआ तुझे? कहते हुए सुजाता जी की आंखों से आंसू ढलक पड़े। रश्मि सासू माँ के गले लग गई। सुजाता जी जो कदम वो खुद के लिए नहीं उठा पाई थी कभी, आज अपनी बहू के लिए तो कम से कम उठा लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।